सिंधु दर्शन महोत्सव। लेह लद्दाख भारत में आयोजित होने वाला यह महोत्सव प्रतिवर्ष जून माह में गुरु पूर्णिमा के दिन बड़े स्तर पर मनाया जाता है। इस खास दिन भक्त सिंधु नदी के तट पर एकत्र होते हैं। महोत्सव में बड़ी संख्या में भारत के विभिन्न प्रदेशों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त पहुंचते हैं। भारत में एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक सिंधु नदी का पौराणिक काल से महत्व रहा है। सिंधी समाज जनों की महती उपस्थिति के मद्देनजर भारतीय सिंधु सभा द्वारा देश के विभिन्न शहरों में यात्रियों को लाने की जिम्मेदारी दी जाती है। इसी कड़ी में वायु मार्ग से लेह लद्दाख जाने के लिए सभा के नगर अध्यक्ष अजय शिवानी के नेतृत्व में तीर्थ यात्रियों का जत्था इंदौर विमानतल पर पहुंचा। सभी में इस महोत्सव में शामिल होने की अत्यधिक खुशी नजर आई। वे इसे अपना सौभाग्य भी बता रहे थे कि सिंधु नदी के दर्शन के साथ पूजन का अवसर उन्हें मिल रहा है। इंदौर के 50 से अधिक भक्तों का जत्था सड़क एवं वायु मार्ग से रवाना हुआ। 4 जून की रात विमानतल पर 25 से अधिक यात्रियों को भारतीय सिंधु सभा के नगर अध्यक्ष अजय शिवानी के नेतृत्व में विदाई दी गई। प्रदेश अध्यक्ष गुलाब ठाकुर, नगर महामंत्री नरेश फुंदवानी एवं सिंधु दर्शन यात्रा के इंदौर प्रभारी सुनील वाधवानी, महिला शाखा अध्यक्ष सरिता मंगवानी एवं नरेश सेवकानी तथा सोना कस्तूरी ने सभी यात्रियों का स्वागत सत्कार किया। यात्रा के स्थानीय प्रभारी सुनील वाधवानी ने बताया कि देश भर के विभिन्न प्रदेशों से करीब 500 यात्री सिंधु नदी तट पर एकत्र होकर परंपरा अनुसार नदी का पूजन करने के साथ झूलेलाल जी के बहराना का आयोजन करेंगे। सिंधी समाज के लिए आज गौरव का दिन है। कई वर्षों से भारतीय सिंधु सभा द्वारा सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष यह यात्रा 5, 6, 7, 8 जून को रखी गई है। उसी संदर्भ में आज इंदौर का 25 लोगों का जत्था बाय एयर से लेह लद्दाख के लिए रवाना हुआ। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी है। आज हम हमारी माता का दर्शन करने हमारे साथीगण जा रहे हैं। मैं उनको पूरे सिंधी समाज की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश अध्यक्ष गुलाब ठाकुर ने कहा कि इंदौर से अनेक यात्री जहां ट्रेन से रवाना हुए वहीं 28 यात्रियों का जत्था वायु मार्ग से लेह लद्दाख पहुंचेगा। सिंधु दर्शन एक ऐसा तीर्थ स्थल है कि जो हमारे पूर्वजों ने सिंधु नदी के दर्शन तो किए, परंतु किसी कारणवश हमारी सरी की नई टीम ने उसके कभी दर्शन नहीं किए। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि पहले वर्ष से लेकर के गया और उसके बाद अभी तक यहाँ जाता हूँ या रवाना करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य। भारतीय सिंधु सभा के नगर महामंत्री नरेश फुंदवानी, सरिता मंगवानी, नरेश सेवकानी ने कहा कि सभी की यात्रा मंगलमय हो और देश समाज हित में की जाने वाली सभी प्रार्थना स्वीकार्य हो। इसी कामना के साथ वे यहाँ सभी को विदाई देने पहुंचे थे। तकरीबन पूरे देश से 500 से ज़्यादा लोग इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले हैं। बहुत ही आनंदमय दृश्य के बीच वो लोग वहाँ पे सिंधु नदी के दर्शन कर वहाँ पर स्नान करेंगे और पूजा पाठ कर अपने जीवन को सफल करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगले साल भी इसमें जाएं। सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु नदी की, वहीं हम जा रहे हैं सिंधु नदी के दर्शन करने के लिए। यज्ञ हवन सब चीज़ें करेंगे, स्नान करेंगे, हर चीज़ करेंगे। भारतीय सिंधु सभा द्वारा जो ये सिंधु दर्शन यात्रा के लिए इंदौर से 28 लोग यहाँ से रवाना हुए हैं। मैं ईश्वर से उनकी मंगल प्रार्थना करती हूँ कि वो लोग उनकी यात्रा सुखद और आनंदमयी रहे। आज इंदौर से जो 25 लोगों का जत्था सिंधी समाज का सबसे पुरानी सभ्यता जो हमारी भारतीय सिंधु सभ्यता है, उसमें हम सिंधु घाटी के दर्शन करने के लिए सिंधु नदी के दर्शन करके और माता का जल लेके आएंगे। वहाँ पर काफ़ी पूजा पाठ हवन वगैरह सब होंगे। मैं सबको शुभकामनाएं